रही है। माँ जसोदा को समझाने लगी, बोले मैया परस्वागम श्यामा, 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल रुक करके परसों चला आऊंगा। बोले लाला तुझे रोकने का अधिकार मैं खो चुकी हूं। बोले मैया ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले लाला मोह तो आज पतो चली, तू मेरा लाला नहीं, तू नंद नंदन नहीं, तू यशोदा नंदन नहीं, तू तो देवकी नंदन है रे, तू वसुदेव नंदन है। लाला तू जहां भी रहे आनंद के साथ सौहार्द के साथ रहे, लेकिन एक वचन दे, तू उस लीला का कभी मन में स्मरण नहीं करेगा कि मैया ने मटकी के फूट जाने से मुझे ऊखल से बांध दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यु जगज्जया। बोलो जिस परमात्मा के आदि मध्यांत का पता नहीं, उस परमात्मा को यशोदा अपने यश के कारण पुत्र मान बैठी है, लाड़ लड़ाती है, प्रेम करती है। सारे ब्रजमंडल में महाराज वे समाचार व्याप्त हुआ, दिशाएं स्तब्ध हो गई, वृक्षों का हिलना बंद हो गया। कपिला गाय जो है, सुरभि गाय जो है, टकटकी लगा करके जो है गोविंद की ओर निहार रही है। समस्त ब्रजवामाओं को जब ये पता लगा तो महाराज नंद घर पर जो है जमघट लग गया, अनंत आकाश की ओर निहारते हुए यही कह रही है विधाता से, अहो विधातस तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, प्रणयेन देहिना। बोले हे विधाता तू इतना निष्ठुर क्यों है रे? तू जल्दी से जीव और ब्रह्म का संयोग कराता नहीं है, और जब जीव और ब्रह्म जो है उनमें परस्पर प्रीति होने लगती है तो ऐसे उनका बिछो कर देता है, जैसा एक छोटा बालक जो है खिलौने को तोड़ करके नष्ट कर दे। अक्रूर को जो है आंखें फाड़ फाड़ करके महाराज देख लगी। अक्रूर से कहती हैं, अक्रूर तुम्हें तुम्हारे मकसद में हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्रूरस्त्वम अक्रूर समख्ययास्मना। व्याकुल हो गई महाराज। तो बड़ी बड़ी जो दादी नानियां हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी ब्रजवामाएं हैं, वो इन ब्रजवामाओं से कहती हैं, बोले नेक लाज शर्म की है कि नहीं? देखो तो सही, सब देख रहे हैं। वो ब्रजवामाएं कहती है, बोले किमनो करिष्यन कुल बांध हो जना। बोले जीवन की डोर जब उसको सौंप दी है तो फिर लाज रह कहां जाती है, शर्म बचती कहां है? इधर सखियां जब व्याकुल होने लगी महाराज, तो तब राधा रानी ने धीर बंधाते हुए सखियों से कहा, बोले तुम तो इतनी व्याकुल हो रही हो, लेकिन देखो रथ पे बैठे हुए श्याम जो है उनके मुंह पर जरा भी सिसक नहीं है। जब वो इतना प्रसन्न है मथुरा जाने के लिए तो हम उन्हें रोके काहे को? और तब महाराज राधा रानी के कहने पर जो है सभी ने मार्ग छोड़ दिया, और आज मेरे केशव जो है अक्रूर ने महाराज जो ही चाबुक लगाई तो घोड़े वायु की तरह जो है चलने लगे। कि एवं ब्रुवाण विरहातुरा भृशम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरन् गोविंद दामोदर माधवे। मारा टकटकी लगा करके जो है वह ब्रजवामाएं निहार रही, शायद श्याम लौट आएंगे लौट आएंगे लौट आएंगे लौट आएंगे। अब जब रथ की ध्वजा दिखनी बंद हो गई, धूल उड़नी बंद हो गई, महाराज हृदय पर पत्थर रख लिया। इधर जो है अक्रूर जी मन में चिंतित है, बोले ब्रजवासियों को दुख दे करके मैं श्याम को जो है लेके जा रहा हूं, मैं कार्य तो ठीक नहीं कर रहा हूं। ऐसा ना हो कहीं मेरे श्याम का जीवन जो है किसी अनिष्ट में पड़ जाए। तो जमुना जी में स्नान करने लगे, और स्नान करते वक्त अक्रूर ने क्या देखा? जो झांकी रथ में बैठी है वही झांकी जमुना जी में दिखाई दे रही है। अब अस्वस्थ हो गए, बोले ये साधारण नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बोले इनका कंस क्या बिगाड़ पाएगा? और महाराज मथुरा में प्रभु का पदार्पण हो रहा है, समस्त मथुरा की नर नारी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और भव्य दिव्य स्वागत होने लगा कि प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दीक्षया बभ्रिषु कुसुमहि कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा प्रेम व्रीडा
मिते क्षणा धाये धाम काम सब त्यागी धाये धाम काम सब त्यागे धाये धाम काम सब त्यागी धाये धाम काम सब त्यागे मानहु रंक निगूटन लागी मानहु रंक निधि लूटन लागी धाये धाम काम सब त्यागी धाये धाम काम सब त्याग। जो ब्रजबामाएं जिस जिस कार्य में थी उस कार्य का त्याग करके अट्टालिका पर चढ़ गई। भव्य दिव्य स्वागत होने लगा। महाराज भगवान के सखा कहने बोले कन्हैया बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा भैया तेरा, ऐसे लगता है तेरी कोई इधर पुरानी पहचान है। बोले भैया पहचान ही नहीं है, इधर मेरे मामा का घर है, यहाँ का राजा है मेरा मामा। बोले दारी के पहले ना बताया, पहले बता देता सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते, सुंदर बगलबंदियां पहन के आते, चंदन लगा के आते, आंखर में काजल लगा के आते, माला पहन के आते। बोले चाहते क्या हो? बोले स्वागत हो तो रहा है लेकिन स्वागत के अनुरूप हम लोग नहीं हैं। बोले क्या चाहते हो? बोले वस्त्रन की व्यवस्था हो जाए। तुम्हारा धोबी के पास ले गए। किरचकम कचिदायांतम रंगकारम गदगरजा दृष्ट्वाया चतवासांसी धेतान्युक्त मनानि च। धोबी से जो है विनय करने लगे। बोले मामा राम राम। बोले मामा मेरे सखाओं के लिए वस्त्र आप दे दो। भैया अधिकारी में उतना वोल्टेज नहीं होता जितना अधिकारी के चपरासी में होता है महाराज। तो महाराज धोबी दुत्कारने लगा। बोले ब्रज में नग्गे ही डोलते थे, यहां मथुरा में आकर के यहां की शोभा को देख करके वस्त्रन की याद आ गई। बोले दूर हो जाओ, 2-4 घंटे के मेहमान हो। जो कार्य जो है हमारे महाराज के हाथों होना मेरे हाथों ही हो जाएगा। अब के तुम्हारा डंडा उठाया धोबी ने, तो एक नन्हा सा सका है उसने कोनी मारते कन्हैया से कि बोले कन्हैया होगी भैया सो देखी जाएगी, पूतना वाले हाथन ने दिखा दे। और कन्हैया ने जोर से कान के नीचे मारा महाराज, सो गर्दन धड़ से अलग होकर के गिर पड़ी। गोविंदाय नमो नमः। आसपास के महाराज लोगों ने देखा, बोले भैया बड़ा चमत्कारी बालक है, या ने तो तलवार ही हाथ में फिट करवा ली। अब उन वस्त्रों को पहन करके जो है ब्रजवासी जुगनू की तरह दिखने लगे महाराज। रोड जो है बिना झाड़ू के साफ होने लगे। सका कहने लगे बोले लाला इन वस्त्रन के तो हम बिना वस्त्रन के ठीक थे। बोले अब क्या चाहो? बोले वस्त्र जो है हमारे अनुरूप हो जाएं। तो ततस्तावायका प्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत्। दर्जी के पास गए महाराज। दर्जी ने कहा प्रभु क्या आदेश, सरकार आप फरमाएं क्या करूं? बोले इन वस्त्रों को काट के जो है इनके अनुरूप बना दो। और दर्जी ने महाराज चंद पल में ही जो है वस्त्र काट फीट के छांट के सब फिट कर दिए। भगवान कहने लगे तूने ब्रजवासियों को प्रसन्न किया, बोल मांग क्या चाहिए? तो महाराज दर्जी विचार करने लगा। बोले जो धोबी को मिला यदि वो इन्होंने दे दिया तो? बोले नहीं महाराज आपकी कृपा बनी रहे, बस यही प्रसाद आप दो। नन्हे सका कहने लगे बोले भैया वस्त्रन की व्यवस्था तो हो गई, एक माला और हो जाती। तो सुदामा नामक माली के यहाँ गए महाराज, और सुदामा नामक माली ने एक एक मालाएं सबको पहना दी। वो माला पहन करके जो है अब राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे श्याम। तो राजभवन की ओर बढ़ते बढ़ते क्या देखता कि एक जो है मटकते हुए जो एक सुंदरी जा रही है। पूछा रही ओ सुंदरी क्या नाम है तुम्हारा? एक मुड़ के देखो तो सही। महाराज कुब्जा ने देखा। बोले इस नाम से तो मुझे कोई यहां पुकारता नहीं, सब कुब्जा 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 कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं। तो मुड़ के देख हमारा श्याम की झांकी को देख करके जो है व्यामोहित हो गई और अपना परिचय देने लगी
कि दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम्नायनुलेप कर्मणि त्रिवक्र नाम्नायनुलेप कर्मणि। बोले महाराज मैं कंस की दासी हूं, सैरंध्री मेरा नाम है। मेरी जगह जो मेरी कमर जो है 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। मथुरा के लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। अब कन्हैया महाराज कुब्जा के बगल में खड़े हो गए तो सखाओं ने क्या देखा, बोले ये कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी, कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़ो। तो हास परिहास में कहने बोले लाला जो भी हो जोड़ी तो तेरी बहुत सुंदर दिख रही है। बोले तू भी टेढ़ो ये भी टेढ़ी, तू भी 3 जगह से टेढ़ो ये भी 3 जगह से टेढ़ी, और टेढ़ा टेढ़ी की सुंदर जोड़ी जम रही है। कुब्जा कहने लगी बोले मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन महाराज को बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन हे श्याम आज मेरे मन में आया ये चंदन आपको लगा लूं। तो कन्हैया ने महाराज चुप कुब्जा से चंदन लगवा लियो, बलराम जी ने लगवा लियो, सखान सबने लगा लियो। अब जब जाने लगे तो एक छोटे से लाला ने के बोले हे कन्हैया भैया चंदन लगा लिया और चंदन का बिना मोल चुकाए जा रहे हो, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। बोले क्या चाहते हो, बोले कछु तो इसको देना ही चाहिए। श्याम विचार करने लगे इसका रूप ठीक नहीं है इसलिए लोग इसका उपहास उड़ाते हैं। तो मेरे कन्हैया ने महाराज वाको पांव जो है अपने पांव से दबा करके 3 उंगली ठोडी से लगाई और एक हाथ कमर में डाल लियो महाराज। बलराम जी ने कही लाला यो वृंदावन ना मथुरा है। बोले भैया आप चिंता ना करो कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटेगी, और धीरे से झटको दियो महाराज परम सुंदर रूप में परिणत हो गई। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। और अब प्रभु जो उस सभागार की ओर बढ़ रहे हैं तब सुखदेव स्वामी लिखते हैं कि करेण वामेन सलीलमुद्धृतम संजम च कृष्णा निमिषेण पश्यता। उस विशाल धनु के पास आए हैं दोनों भैया, उसको देखने लगे। उसकी सुरक्षा में जितने भी सहकर खड़े हैं सब हंसने लगे। बोले देखो तो सही बालकों को धनुष की ओर देख रहे। बोले जिसको जो है कोई उठा नहीं सकता उसको देख रहे हैं। और महाराज सभी के देखते देखते कन्हैया ने धीरे से धनु उठा लिया महाराज, और धनु में चाप चढ़ाई और निमिष के गिरते ही धनु भंज हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आज रात्रि मेरे प्रभु ने यहीं पर विश्राम किया। अगले दिन भोर हुई महाराज, और भोर में जो है जब सभा की ओर बढ़ रहे थे तो सभा के मुख्य द्वार पर को बोले पीड़ नामक हाथी नहीं रोका। प्रभु ने महावत से कहा महावत हाथी को हटाओ, लेकिन महावत ने हाथी नहीं हटाया महाराज। महावत ने हाथी को छेड़ दिया, हाथी चिगड़ गया महाराज, और हाथी बिगड़ करके दोनों भैयाओं पर जब प्रहार करने लगा तो दोनों भैयाओं ने जो है हाथी के अग्र दोनों पांव पकड़ लिए। एक दांत को कन्हैया ने ले लियो महाराज, एक को बलराम ने ले लियो, और दोनों ने हस्ती के दंत से ही गोविंदाय नमो नमः। बोले भैया जब गेट पे इतना जोरदार स्वागत है तो अंदर न जाने क्या होएगो। तो दोनों भैयाओं ने एक एक हस्ती दंत कंधे पर रख दिए महाराज। और अब महाराज उस सभा में पहुंचे हैं जहां वृद्धा बैठी हैं, युवतियां बैठी हैं, भक्त बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, योगी बैठे हैं, और जितने बैठे हैं सबको अपने अनुरूप कन्हैया दिखाई देने लगे कि मल्लानाम मसनृणाम नरवरा श्रीणाम मरो मूर्तिनाम गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपुत्रो शिशु मृत्युर्भोज वदेवदाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणीनां परदैवतेति विदितो रंगमग्रता साग्रजा जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिना तैसे, प्रभु मूरत देखे प्रभु मूरत देखी तिना तैसे, प्रभु मूरत देखी तिन जैसे।
सभी को अपनी भावना के अनुरूप जो है कन्हैया का दर्शन होने लगा महाराज। और इसी सभागार में जो है महाराज चांडूर ने जो है युद्ध की चुनौती दे दी कन्हैया को। कन्हैया कहने लगे, बोले मामा जी राम राम। बोले नेक लाज शर्म बची है या ना, या वो भी बेच के खाएगी? बोले क्यों, शर्म लाज की क्या बात है? युद्ध की रंगशाला में युद्ध तो करना पड़ेगा। बोले युद्ध तो योद्धाओं के बीच में होता है। आप कहां योद्धा, मैं कहां बाल सुकुमार। तब चांडूर कहता है, न बालम न किशोरस्तम बलम च बलिनांबराह। बोले तुम अपने आप को बालक कह के बच नहीं सकते। बोले हमने पूतना भेजी, अगासुर भेजो, बकासुर भेजो, धेनुकासुर भेजो, सारे भेजे लेकिन वापस कोई नहीं आया। बोले मामा जितने आपने भेजे सब मरे मराए भेजे, योद्धा तो कोई भेजा ही ना। और तब महाराज चांडूर का जो भाई है मुस्टिक ने जबरन जो है मेरे कन्हैया को पकड़ लिया और हस्ताभ्याम और पकड़ करके महाराज बल युद्ध होने लगा। इधर चांडूर ने जो है महाराज कन्हैया को और मुस्टिक ने बलराम को महाराज दोनों में युद्ध होने लगा। महाराज युद्ध होते 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 क्या हुआ कि बड़ा बलशाली वीर है चांडूर। इसने महाराज एक मुस्टिका का प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल। अब प्रभु जो हैं गिर पड़े भूमि पर, तत्क्षण प्रभु उठ गए। अब प्रभु ने कहा, बोले मामा मैंने आपके जोर को देखा, मेरा जोर आप देखना। और एक घुमा के कान के नीचे मारी महाराज, सो गोविंदाय नमो नमः। बलराम जी विचार करने बोले छोटे ने अपना काम कर दिया, हम काहे पीछे रहे। तो महाराज मुस्टिकासुर में एक ऐसी मुस्टिका का प्रहार किया, रुधिर वमन करता हुआ गोविंदाय नमो नमः। सल तोसल कूट आदि आए महाराज, सबको जो है सबका प्रभु ने बद्ध कर दिया। 100 फीट ऊपर है कंस का आसन। प्रभु ने छलांग लगाए, ऊपर पहुंच गए। महाराज कंस का संतुलन बिगड़ गया। अरे चांडूर, अरे मुस्टिक, सल तो सल कहाँ हो, आओ आओ आओ, ये कन्हैया बच के जाने ना पाए, दरवाजे बंद कर दो, इसको बंदी बना लो। कन्हैया कहने लगे बलदाव से, बोले बलदाव भैया मामा को संतुलन बिगड़ गयो है। बोले मामा जिनको आप पुकार रहे हो वो सब वहां पहुंच गए जहां आपका पहुंचना बाकी है। बोले कौन हो तुम? बोले मामा मैं वही हूं जिसका 11 वर्ष 54 दिन से आप इंतजार कर रहे हो। बोले अच्छा। बोले वही अष्टम गर्भ मेरा काल? बोले हाँ मामा मैं वही हूं। छटपटाने लगा। कन्हैया ने कहा बोले छटपटाओ नहीं, अब केवल इसी में भलाई है, केवल मुझे ही निहारते जाओ। और मेरे कन्हैया ने केस पकड़ लिए महाराज।